रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बुक है, मोटिवेशन की बहुत बेहतरीन किताब है। दौरे हाजिर में 2020 में बेस्ट सेलर का इन्हें खिताब दिया गया था, नाम दिया गया था, उस लिस्ट में शामिल किया गया था। फीमेल राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है मेल रॉबिन्स। मेल रॉबिन्सन की बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। उसके बाद उनकी किताब है 5 सेकंड रूल पर हम डिस्कस करेंगे कि वो टीवी एंकर है और CNN से वाबस्तगी है, उनकी होस्ट हैं। इसके अलावा TEDx टॉक्स बहुत दुनिया का मशहूर है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, उसमें भी पब्लिक स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर इतनी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि कहते हैं कि 3 माह पहले लोग इनकी बुकिंग करवाते हैं, उसके बाद उन्हें टाइम मिलता है कि ये वहाँ पर आएंगी और ख़िताब करेंगी। पब्लिक स्पीकर भी बेहतरीन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी बेहतरीन है। इसके अलावा रिसर्चर भी हैं और लेक्चर भी देती हैं। इसके अलावा टीवी होस्ट में भी उनका अपना नाम है। 5 सेकंड रूल बहुत बेहतरीन इनकी किताब है। बेस्ट सेलर में इसलिए है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसने अपनी सवाने हयात, अपनी आप बीती, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात जो कि आसान हो गई वो किस तरह कन्वर्ट हुई उसमें वो बताती हैं। उसमें लिखती हैं, कहती हैं कि 2006 और 7 मेरे लिए बहुत भारी था, कठिन था, बहुत परेशान कुन था। ऐसे हालात थे कि मेरी नौकरी चली गई, कोई सर्विस नहीं थी, बच्चे पालना अलग मसला था, शोहर जो होटल का काम करते थे उनको नुकसान हो गया। अब मैं सारा दिन सोती और सारी रात जागती रहती थी। एडिक्शन में मुब्तला हो गई, शराब को मैंने अपना लिया और इस एडिक्शन में मैं अपनी सारी तकलीफ़ात को भूलना चाहती थी। कहती हैं कि सारी रात परेशानियाँ, सारा दिन सोना, ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं था। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होता गया और ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला होती गई। मेल रॉबिन्स कहती है कि मुझे समझ नहीं आता था कि आखिरकार मुझे करना क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे शौहर से ताल्लुकात भी ख़राब होने लगे, चिड़चिड़ापन आ गया, घर की तरफ कोई तवज्जो नहीं रही और घर को देखने भालने के लिए मुझे खुद समझ नहीं आता था कि आखिर उसे किस तरह टेक ओवर कर लूँ। कहती हैं कि एक रात मुझे सुबह होने को थी, मैं सोई तो एक ऐसा आइडिया आया कि सुबह में कुछ घंटे के बाद मैं उठी हूँ तो मेरी ज़िंदगी में जैसे बदलाव आ गया था, चेंज आ गया था। मैंने ज़िंदगी में एक आइडिया जहन में रख लिया, उसे अपना लिया कि 5 सेकंड रूल, हाउ टू चेंज योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, ये 5 सेकंड क्या कर सकते हैं। कहते हैं दूसरी रात मैं सोई और सुबह सवेरे अलार्म को मैंने उस टाइम पर रखा था और उस वक्त अलार्म जैसे बजा तो मैं हमेशा उसे स्नूज़ करके फिर सो जाती थी, मगर अब की बार मैंने उसे स्नूज़ नहीं किया। बिस्तर पे 5 सेकंड का फार्मूला अपनाया, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी, जैसे 5 4 3 2 1 एंड गेट अप। उसके बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उस खड़ी होने के बाद कहती हैं कि मेरे अंदर एक बदलाव था, चेंजिंग था। मेरे अंदर ऐसा लग रहा था एक नया एहसास है, नया जज्बा है, मेरे अंदर कोई ऐसी चेंजिंग है कि मैं एक नए सुबह का आगाज़ करूं। कहती हैं कि मैं फ़ौरन आधे घंटे के अंदर रेडी होकर अपनी CV ली और नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कहती हैं मुसलसल यही कमोबेश 1-1.5 हफ्ते तक मैंने 5 सेकंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल किया और उसमें 5 4 3 2 1 इस्तेमाल करके मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया। कहती हैं हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ कि मुझे नौकरी मिल गई, मेरे शौहर स्टेबल होने लगे, बच्चों की तरफ तवज्जो होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस और भी मजबूत हो गया। कहती हैं ज़िंदगी में ये फार्मूला अपनाइए कि आप 5 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। एक कोटेशन देती हैं कि जो काम आपका इस वक्त 5 सेकंड में होना है तो 10 साल के बाद भी 5 सेकंड में होगा, तो वो 5 सेकंड आप इस वक्त क्यों नहीं अपनाते। दूसरा कहती हैं कि ज़िंदगी में हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग जोड़ लेते हैं मगर उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती।
दूसरा फार्मूला कि आप प्लान जोड़ें मगर उसके साथ प्लान प्लस एक्शन, प्लान के साथ उस पर अमल करें। तीसरा कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ताख़ीर करना, डिले करना। हम ज़िंदगी में अलार्म का बटन तो रख लेते हैं मगर उसके ऊपर स्नूज़ की उंगली दबा लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा सो जाते हैं। अब ये स्नूज़ हमारी ज़िंदगी को सुला देता है, हमारे मकसद को सुला देता है। एक कोटेशन बहुत खूबसूरत है, J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर की राइटर है, उस पर हम एक सेशन भी कर चुके हैं। वो कहती हैं आप ये न देखें कि चीज़ किस तरह बर्न हुई है, पैदा हुई है, आप ये देखें कि वो ग्रोथ किस तरह कर रही है, हाउ टू बी ग्रोथ। यानी चीज़ों को हम सिर्फ ये दुनिया में देखते हैं कि ये पैदा हुई है, इसने जन्म लिया है, मगर हम ये नहीं देखते कि इसकी अफजाइश किस तरह हुई है। जब हम ज़िंदगी में अफजाइश पर अमल करेंगे, देखेंगे कि किन मुश्किलात से आए हैं, तो हमारे अंदर भी इसी तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। एक अमेरिकन राइटर हैं, कमाल की रिसर्चर हैं, आर्थर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, ब्रेनी ब्राउन, 58 ईयर उनकी उम्र है। ब्रेनी ब्राउन बहुत अच्छी कोटेशन है। वो कहते हैं कि आप ज़िंदगी में ये नहीं देखें कि क्या हो रहा है, आप ज़िंदगी में ये देखें कि क्या करना है। होने को दुनिया में सब कुछ होता है मगर करने को बहुत कम होता है। वो कहती हैं कि आप ज़िंदगी में दो ऑप्शन में एक ऑप्शन अपना सकते हैं, या तो टारगेट या तो कंफर्ट, या तो करेज या तो कंफर्ट। या तो आप अपने आप को करेज में, हिम्मत में लाएं, या तो आराम में मुब्तला कर लें। कहती हैं ब्रेनी ब्राउन कि ये दोनों चीज़ें आपस में साथ साथ नहीं चल सकती। आराम और हिम्मत दोनों में से एक की चॉइस करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में अलार्म के बटन के साथ आप स्नूज़ के बटन को ख़त्म कर दें और अपनी ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म कर दें। 5 सेकंड रूल अपनाएं और उल्टी गिनती गिनें 5 4 3 2 1 से, और उसके बाद आप गेट अप हो जाएं तो ज़िंदगी आपके लिए कामयाबियों के कदम के लिए राह रवां होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।